हरि जन्म जन्म भर मत फिर्यो, जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास, निर्भय पावई वास। निर्भव जपे सकल भव मिटे, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। हरि गहरा श्वास लो। पंचगव्य पान करने के आधा घंटे के बाद प्राणायाम कर सकते हैं। पंचगव्य के बाद 2 घंटे तक भोजन नहीं करना चाहिए। जो पंचगव्य पान करके आए हैं वे हाथ ऊपर करें, जिन्होंने नहीं किया वे मौका न चुके, नहीं तो खत्म हो जाएगा। और ऐसा पंचगव्य घर में, पंचगव्य से ओज तेज बल तो बढ़ता है, लेकिन आरोग्य धनी बन जाता है। शरीर हड्डी तक के रोग मिटाता है पंचगव्य, मन बुद्धि के पापों को मिटाता है पंचगव्य। गाय का शुद्ध घी और जगह इतना आसानी से नहीं मिलता जितना अपने आश्रम वाले कर लेते जमा। पंचगव्य पान करना स्वर्ग का अमृत से भी ज्यादा धरती का अमृत है। नारायण हरि हरि ओम हरि। ध्यान के बिना परमात्मा ज्ञान टिकता नहीं। आधा घंटा अगर ठीक से ध्यान करे तो 8 दिन तक विघ्न बाधाओं से, मुसीबतों से जूझने की शक्ति संपादन कर सकता है। ध्यान का ऐसा भारी प्रभाव है। और ध्यान से हमारे सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। सूर्य नारायण का ध्यान 3 प्रकार से होता है। उपासना, आज 14 जनवरी है, कल 15 जनवरी। 28 वर्षों के बाद कल के दिन का योग है। रविवार की सप्तमी का योग है। दूसरा 15 जनवरी की संक्रांति नहीं होती, 14 जनवरी को ही होती है। 15 जनवरी की कभी कभार आती है। इसे अमृत सिद्ध योग बोलते हैं। तो कल अमृत सिद्ध योग है, सूर्योदय से लेकर रात को 12:35 तक अमृत सिद्ध योग है। और दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग। किसी भी प्रकार की सिद्धि चाहिए तो कल का वो दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। पढ़ने में, आयु में, आरोग्य में, भक्ति में, ज्ञान में, जिसमें भी रुचि हो उसके निमित्त जप करोगे तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से वो सफलता, मनोकामना आदि पूरी होती है। ऐसा कल का दिन है। और तीसरा है रविवार की सप्तमी का योग। तो सर्वार्थ सिद्ध योग, सिद्धि योग, रविवार की सप्तमी का योग। ये रविवार की सप्तमी का योग जनवरी रात्रि 14
14 जनवरी को रात को 1:52 से लेकर जनवरी रात्रि को 12:35 तक है। आज रात को 1:52 से लेकर 2 समझ लो, और कल रात को 12:35 15 तारीख रात्रि के 12:35 तक है। मकर संक्रांति योग, इसको पुण्य काल बोलते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पुण्य काल योग, और रविवार की सप्तमी सूर्योदय से रात्रि को 3:39 तक है। तो आज और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए। वो आदि दैविक में आदि भौतिक में हंसते खेलते उन्नति कर सकते, ऐसा ये 2 दिन का योग है। 15 तारीख रात्रि को 12:35 बजे तक का। तो व्यर्थ के शब्द उच्चारण ना करे, व्यर्थ का खान पान ना करे, व्यर्थ का चिंतन ना करे, व्यर्थ का विलाप नहीं करे। जो लोग सोचते हैं मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, वे अपने आप के बड़े खतरनाक दुश्मन होते हैं। उनके दुख भगवान भी नहीं मिटा सकते। मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा चिंतन करने वाला नाहक की परेशानी और दुख की सृष्टि बनाता रहता है। और मैं दुखी हूं, परेशान हूं, ऐसा सोचने वाला अगर मरते समय भी पीड़ा आई और मैं दुखी हूं, परेशान हूं, तो सुन्न हो जाएगा। फिर शरीर तो मर जाएगा, लेकिन दुख और परेशानी वाला अंतःकरण उसको न जाने कब तक सताता रहेगा। ये कौन वीआईपी है? मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, इस प्रकार की वृत्ति को उखाड़ के फेंक देने का संकल्प करो। कैसी भी परिस्थिति आए, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, आई हैव द प्रॉब्लम, आई हैव बिग प्रॉब्लम, आई हैव द टेंशन, नेवर थिंक, नेवर से। बहुत अपना घाटा होता है। दुख परेशानी बाहर की परिस्थिति में होती है, और अपने में घुसेड़ना ये बड़ी भारी भूल है। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा फलाना शत्रु है, मेरे फलाने प्यारे हैं, मित्र हैं, ये चिंतन जीव को न जाने कितनी कितनी दुखद अवस्थाओं में भटकाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। ध्यान करके भक्ति करके मैं ऐसा बनूंगा, ये भी एक प्रकार की विडंबना ही है। न कुछ बनना है, न अपने को तुच्छ मानना है, न अपने को श्रेष्ठ मानना है। अपने को वास्तविक में हम ईश्वर के थे, हैं और रहेंगे। शरीर के हम हैं नहीं, थे नहीं, रह सकते नहीं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, पत्नी का स्वभाव, पत्नी का शरीर बदलता है, पतियों का बदलता है। बदलने वाले से जुड़कर जो अपने को जोड़ता है वो बड़ी भारी भूल करता है, भारी उसी का दंड भोगता रहता है। तीर्थों में भी जाता है, मंदिर मस्जिदों चर्चों में भी जाता है, लेकिन दुख से जान नहीं छूटती। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। मैं वास्तविक में आत्मा हूँ और व्याप्त है तो मैं ब्रह्म। घड़े का आकाश और महाकाश एक है, ऐसे आत्मा और ब्रह्म एक है, ऐसा ज्ञान
जब तक स्वीकार नहीं होता, जब तक उस ज्ञान में रुचि नहीं होती, तब तक स्वर्ग मिलने से भी दुख नहीं मिटते। ब्रह्मलोक अथवा वैकुंठ मिलने से भी दुख नहीं मिटते। अपना निर्दुख आत्म स्वभाव को पहचाने बिना, अपना निर्दुख नारायण का रस पाए बिना नीरसता जाती नहीं। नीरसता ही संसार में विकारों में गिराती है। नीरसता मिटते ही व्यक्ति निर्विकार हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। वास्तविक में हमारा असली स्वरूप परम रस है, सच्चिदानंद स्वभाव हमारा रस है। रस स्वभाव हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जब तक वो रस स्वभाव में ठीक से गति नहीं हुई, स्थिति नहीं हुई, तब तक फिर देखने का रस, सूंघने का रस, पति पत्नी के शरीरों को नोच कर मलिनता का रस लेकर भी आदमी नीरसता मिटाने में नीरस ही हो जाता है। अंदर रस नहीं तो सिगरेट का रस लो। अब सिगरेट तो और नीरस बनाएगा, सुरा और सुंदरी नीरस बनाएगा, विकार भोग नीरस ही बनाएगा। तो रस की मांग में नीरसता बढ़ती जा रही। विदेशों की ये दुर्दशा है कि रस में इतने नीरस हो रहे हैं कि आत्महत्या कर लेते। आदर की इच्छा में ऐसे गंदे काम करते हैं कि बड़ा आदमी बनने के लिए क्या क्या करते हैं। आदरणीय बनना हो तो सुंदर सरल उपाय है। अपनी योग्यताओं का ठीक से सदुपयोग करें, चाहे कितनी छोटी सी योग्यता हो। आलस छोड़ें, जो करें तत्परता से करें। तबला बजाएं तो तत्परता से, झाड़ू लगाएं तो तत्परता से। सर्टिफिकेटों से योग्यता का कोई संबंध नहीं है। अगर सर्टिफिकेटों से, प्रमाण पत्रों से योग्यता का संबंध होता तो मैं इस स्टेज पर नहीं बैठ सकता हूं। क्या ख्याल है? मुझे इतने लाख करोड़, इतने करोड़ लोग स्नेह नहीं कर सकते और इतने लोग मेरे को सुनने के लिए लालायित नहीं हो सकते। अगर प्रमाण पत्रों से ही योग्यता का मापदंड होता तो मेरे पास प्रमाण पत्र है, तीसरी पढ़ी हूँ, तीसरी क्लास का। वो भी प्रमाण पत्र अभी नहीं मिलेगा, खो गया, कहीं चला गया जहन्नम में, लेने ही नहीं गए थे। तो जो लोग पढ़ लिख कर प्रमाण पत्र लेकर सुयोग्य बनना चाहते हैं, उनको साफ सुथरी सलाह है कि ये प्रमाण पत्रों से पेट भरने की, नौकरी की योग्यता भले मिल जाए, लेकिन वास्तविक योग्यता दबाने की दुर्गति में मत पड़ो। ठाठ माठ, ये दिखावा, टाई, फैशन, फलाना ढींगना, ऐसा करके आप अपने सहजता को दबोचो मत, सहजता को कोसो मत। बच्चा कितना प्यारा लगता है जब सहज होता है तो, और जब आर्टिफिशियल बनता है, झूठ कपट करके अच्छा बनने की कोशिश करता है, बच्चा सामान्य रूप से नृत्य करेगा तो बहुत प्यारा लगेगा, नर्तक को भी पीछे कर देगा। नृत्य कला में प्रवीण व्यक्ति को देखो तो इतनी खुशी नहीं होगी जैसा निर्दोष बच्चा कुछ भी अटखेली करेगा तो प्यारा लगेगा। जो सहजता होती है उसमें परमात्मा का आनंद छलकता है, निखरता है। हम किसी नर्तक का
नृत्य देखकर कुछ सीखे ही नहीं है। हम हमारे को जैसा कुछ यही चाल होती कर लेते हैं। आप लोगों को कितना अच्छा लगता है आप जानो, लेकिन मैं अपने सहजता से कर लेता हूँ। तो अपने में जो योग्यता है वो ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त, बहुजन हिताय के निमित्त उसका खर्च करो, आप सुयोग्य बन जाएंगे। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे झाड़ू लगाते हो तो तत्परता से लगाओ, बर्तन मांजते हो वापस तो बर्तन में केमिकल की असर न रह जाए, साफ सुथरे। कपड़े धोते हो, अरे रोते हो तो पूरे दिल से रो डालो। पूरे मन से जो लोग करते हैं वे सुयोग्य हो जाते हैं। कर्म कहीं और मन कहीं, ऐसे लोग प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट लेकर भी योग्यता के नाम पर अयोग्य व्यक्तियों को भी शर्मा दे, ऐसी सी गलतियां कर लेते हैं लापरवाह व्यक्ति। एक तो तत्परता, दूसरी ईमानदारी। आप सम्मानित होना है तो ये सद्गुण भरोसा, जो भी करो सावधानी से, तत्परता से, लापरवाही रहित होकर। कोई बड़ा काम करने से आदमी बड़ा नहीं होता, छोटा काम करने से आदमी छोटा नहीं होता। मेरे गुरुजी के साथ में पत्थर उठाता था, गुरुजी भी उठाते थे 70, 75, 80 साल की उम्र में। रास्ते में पत्थर पड़े, किसी को कष्ट होगा, ये उठा लिए और वो पत्थर इकट्ठे करके ऊपर पहाड़ी पे ले जाते और कुटिया बनाते, कोई साधक रहेगा। 75 से 80 साल के बीच में गुरुजी नैनीताल में अभी अपना आबू पर्वत पर पधारे थे और कोई पहाड़ी था तो उसको दीवार करके गुफा बनाना चाहते थे। तो मिस्त्री को बुलाया और उसके हेल्पर में गुरुजी ने काम किया, गारा बना बना के दे देगा। और फिर इस गुफा को दरवाजा लगाना था तो आबू की बाजार में खरीद के, मजदूर जरा महंगा मिल रहा था, खुद अपने सिर पर उठा कर ले आए। लकड़ियां चुन के ले आते। सेवक बोलता क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े सेठ देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? तो 2 दिन की रोटी बन जाएगी, पड़ी थी लकड़ियां। तोलानी कॉलेज वाला सेठ देख रहा है, अरे देखने दे, देखता है तो क्या। किसी पर इम्प्रेशन, किसी पर प्रभाव डालने के लिए आप जो भी कुछ करते हैं उससे आप अपने आत्म सहजता को दबाते। मुझे बिल्कुल पक्का वो दृश्य दिख रहा है और याद है कि पाटन से गुरुजी को रेलवे स्टेशन तक शोभा यात्रा के द्वारा पहुंचाने की सेवा में उन्होंने आज्ञा लेने में सफलता पा ली। और दुल्हा बैठे थे न, आजकल तो और बदल गया है, वो जीप सजी हुई होती है, ऊपर घोड़े घोड़े और फिर सिंहासन दुल्हा गाड़ी के लिए। वो जीप हुई, बैंड बाजों की कतार थी और आगे पीछे कई कारें और कई भक्तों के भजन गान थे, लंबी कतार थी। शोभा यात्रा करते करते सरघस निकलते हुए साईं जी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने का कार्यक्रम था। तो गुरु जी ऊंचे बैठे थे और हम थोड़ा उस जीप में नीचे बैठे थे। ए ड्राइवर, गाड़ी रोको। नीचे उतरे, बोले तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। अब आज्ञा का उल्लंघन कौन करे? वो सेवक तो जीप में चला, मैं तो गुरुजी के साथ रहा नीचे। फुटपाथ पे जामफल बेच रही थी बाई, उसके जामफल चेक करके 3 खोज लिए, एक अपने लिए, एक मेरे लिए, एक जो वीरभान था उसके लिए। तोलने में वो डांडी मार रही थी तो मैं ऐसा मत कर, बोले 2 आने हुए। गुरुजी ने कहा नहीं, 1.25 सेर है, 1.5 आना हुआ। मैंने उस
जामफल बेचने वाले को इशारा किया कि हाँ बोल दे जो भी। हालांकि मैंने गलती तो की ही, शेखी भगाड़ी गुरु जी के काम में, लेकिन ऐसे महापुरुष 2 पैसे के लिए टाइम दे तो मेरे को उस समय अच्छा नहीं लगा, तो उसको मैंने चारा नहीं दिखा, दे दूंगा तुम कहाँ करो। वो 3 जामफल अपने अंगोछे में बांधकर पैदल पैदल स्टेशन तक चले, तो रास्ते में वो गाड़ी वाले तो अच्छा फिर बैठ गए तो बैठ गए। कितनी सहजता, कितनी स्वाभाविकता। लोग क्या कहेंगे? जो पूजवाने के लिए कुछ करता है वो पूजने योग्य होता ही नहीं। जिसको पूजवाने की इच्छा ही नहीं वो वास्तविक में पूजने योग्य ही होता है। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य बनो अथवा मुझे आदर से देखो या मेरे को प्रणाम करो। ऐसा उस महापुरुष के जीवन में कभी हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं तन से तो प्रणाम करता हूँ, मन से करता हूँ, मति से करता हूँ। एक बार दीसा के आश्रम में सत्संग सुबह सुबह कर रहा था मैं, गुरुजी पधारे हुए थे पास की कुटिया में। मेरे को आगे हुई सत्संग करो। अब वो चिंते एकाएक गुरुजी आ गए। जैसे यहाँ से दूर की सीढ़ियां दिखती है ऐसी उन सीढ़ियों बाउंड्री के बाहर गुरुजी पहुंचे। वो दिखा तो मैं जंप मार कर दौड़ा, तो दरवाजे के बाहर ही सारे जूते जूते उतार कर लोग आए, तो मैं तो उस पर लेट गया और गुरुजी के चरणों पर सिर रख दिया। क्या करता है, क्या करता है? जूते हैं। मैं क्या, मेरे को तो वो चरण दिख रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। जूतों पर लेटकर गुरुजी को मैंने प्रणाम किया तो जूतों की बदबू, उस समय चमड़े के जूते होते थे, आज से 42-45 साल पहले, तो जूतों पर लेटकर गुरुजी के चरणों तक हाथ पहुंच गए, मस्तक हाथ। तो बड़ा अच्छा लगा। अभी भी मिल जाए ऐसा अवसर तो मैं नहीं चुकूंगा। इस समय भी गुरुजी साकार रूप में आए और मुझे जूतों पर हाथ पैर रखकर, मस्तक रखकर भी गुरुजी के चरणों तक पहुंचने का मौका मिले तो मैं अभी भी वो मौका नहीं गवाऊंगा। ब्रह्मवेता महापुरुष जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सम्मानित होना चाहते हैं, वे बड़ी भारी गलती करते हैं। ये गुमराह कर देगा आपको। प्रसिद्धि की इच्छा, सम्मान की इच्छा, बाहर से सुखी होने की इच्छा, ये आपको बहुत बहुत घाटा पहुंचे। आप तो अपनी योग्यताओं को काम में लगा दीजिए। अपनी योग्यताओं को तत्परता से लगा दीजिए। किसी के काम आने का खोज लीजिए। तो जो भी करें खूब तत्परता से करें, लापरवाही ना करें, आलस्य न करें, सुख भोग की लालच न करें। दूसरों के प्रति सुख हो, दूसरों को सुख हो, ऐसा कर सकते हैं। दूसरों का शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में अच्छा रहे, वो सब कर सकते हैं। लेकिन अपना स्वार्थ की धारा को मोड़कर उधर कर दीजिए, आपकी योग्यता में 4 चांद लग जाएंगे। आलस्य नहीं, पुजवाने की इच्छा नहीं, उनसे सुख लेने की इच्छा नहीं, उनके दुख मिटे और उनको सुख हो, बस आपका अंतःकरण का सुख, आध्यात्मिक सुख प्रकट हो जाएगा। जो करें ईमानदारी से करें और परिश्रम से कतराए नहीं, मेहनत से भागे नहीं। छोटा काम देखकर ही ना करें। આ ડાબી છે, જમણી જમણી નો
ભાભીને જમણી રાખો છો, આટલી તત્પરતા છે. नारायण नारायण नारायण. और बीच बीच में नर नारी का अयन जो परमात्मा है उसकी स्मृति बना ले, आदत बना ले. अभ्यास अभ्यास रुचि में बदल जाए और रुचि प्रीति का रूप ले ले. आपका योग भी हो जाएगा, भक्ति भी हो जाएगा और ज्ञान भी हो जाएगा. एक तो अपनी योग्यता निखारने के लिए भगवान का ध्यान, और जो करें तत्परता से करें. दूसरा ईमानदारी से करें, दिखावा न रखें. तीसरा परिश्रम से कतराए नहीं. इन 3 चीजों से क्या चमत्कार होगा पता है? ऐसा सामर्थ्य आपका निखरेगा कि जैसे दादू दीन दयाल महाराज. लोग रास्ते से जाते तो कांटे पड़े हैं, वो लेकर ध्यान भजन के बाद समय बचता लेकर झाड़ू बुहारी और रास्ता साफ करते. एक तहसीलदार को बाबा के दर्शन की इच्छा हुई और वो तहसीलदार अकड़ू घोड़े पर सवार होकर उसी बाबा से पूछता है कि दादू दीन दयाल महाराज कहाँ विराजते हैं. उन्होंने जवाब ही नहीं दिया. दादू जी ने, ऐ झाड़ू वाले, दादू दीन दयाल महाराज का रास्ता इधर ही जंगल में, कहाँ उनकी कुटिया है, बोल. बोले नहीं, मैं तहसीलदार हूं, नहीं बोलता. मार दिया पीठ पर जूता. घोड़े से उतरे, लाते मारी, लेकिन दादू जी चुप के चुप. उसने सोचा कि कोई बहरा है, कोई मूर्ख है, कोई पागल है. संत के पास जाते जाते कैसे आदमी से पाला पड़ा. आगे निकला, किसी दूसरे व्यक्ति पर नजर पड़ी. ओ भैया बताना, दादू दीन दयाल महाराज की कुटिया का है. बोले अभी उस रास्ता पगडंडी साफ करता हुआ एक आदमी नहीं दिखा? अरे बोलो तो बहरा पागल मूर्ख है. बोले वही दादू दीन दयाल महाराज है. तहसीलदार था, पता लगाया और फिर चरणों पे जाकर रोया कि महाराज मैं तो आपको पहचाना नहीं. बोले तुमने तो पूछा था दादू दीन दयाल महाराज. मैं तो दीनों पे दया करने वाला नहीं हूँ, महाराज नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ. महाराज मैंने आपको इतना मारा पीटा, मुझे माफ करो. अरे बोले भाई इसमें क्या हो गया? पानी भरने का मिट्टी का घड़ा लेते तो उसे भी मारते पीटते हो, तो अब तुम मेरे से कुछ लेने आए हैं, उसका उपयोग तो क्या बड़ी बात है. है कैसे पूजने योग्य व्यक्ति है. उनके चित्त में ये था ही नहीं कि मैं पूजने योग्य हूं और ये मेरे को मारता है, ये क्या समझता है. नहीं नहीं, मान की इच्छा ही नहीं, वो सचमुच में मान योग्य है और उनका मान टिकता है. दादू जी का संप्रदाय चल पड़ा. निश्चल दास महाराज, केशव राम महाराज, लीलाशाह महाराज, आशाराम महाराज, उन्हीं परंपरा में दादू दीन दयाल जी. आप भी उन्हीं के हो गए. मेरे को गुरुजी ने बताया अपना दादू दीन दयाल संप्रदाय. पहले मुझे पता नहीं था. कांकरिया जाओगे तो शिव मंदिर होगा फुटपाथ पे, वहां भी वो रहे थे. उनके जीवन चरित्र में बहुत सारा संतों का सानिध्य और बहुत सारी तत्परता और परिश्रम आता है. और परिश्रम आता है तो मैं कुछ उपकार कर रहा हूं ये भाव उनको है ही नहीं.
योग्यता, ईमानदारी और परिश्रम से क्या होगा? आप संसार के काम आने लगेंगे, और जो संसार के काम आने लगोगे तो संसार आपको भूखा रख सकता है क्या? मैंने कभी नहीं कहा मेरे लिए केबिन बने, मैंने कभी नहीं कहा मेरे लिए ऐसा ऐसा स्टेज बने। सबको प्रेरित करता और सब प्रेरित होकर सब व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों में इतनी योग्यता नहीं होती जितना संसार हमको योग्य मान लेता है, और बुराई में हम जितने बुरे होते हैं संसार हमें उतना बुरा नहीं मानता है। बुराई में हम जितने बुरे होते हैं संसार हमें उतना बुरा नहीं मानता। अच्छाई में हम जितने अच्छे नहीं होते संसार हमें उससे भी ज्यादा अच्छा मानता है। जो अपने अधिकार की चेष्टा करते, अपने हक की चेष्टा करते, अपने प्रभाव की चेष्टा करते हुए अधिकार, हक और प्रभाव से वंचित हो जाते, और जो अपने हक, अधिकार और प्रभाव की चेष्टा न करके वासुदेव कम कुटुंब, सब वासुदेव है वो तो देखता है ना। जीसस क्राइस्ट उच्च विचार के धनी क्रॉस पर चढ़े, जो क्रॉस पर चढ़ा रहे थे तो आखिरी श्वास तक जीसस ने कह दिया कि प्रभु इनको माफ करो। ये उदार विचार तो है, लेकिन इससे भी और ज्यादा उदार विचार वाले गिरनार में संत हो गए। चोर चोरी का सामान लेकर निकले और पुलिस पीछे पड़ी तो एक बाबा ध्यान में थे, वहां सामान छोड़कर गिरनार की झाड़ी में कहीं छुप गए। पुलिस ने देखा कि यही बाबा का रूप लेकर बैठा है, यही तो चोर है। ले गए और राजा ने उन्हें दंडित कर दिया। तो वो संत बोलते, प्रभु तू बधु जाने छे, तुम सब जानते हो। उन्होंने गलती की, तुमको माफ करो ऐसा नहीं, गलती है ही नहीं तो सब जानता है तेरी सारी व्यवस्था है। वाह, ये तो और भी ऊंची बात हो गई, तू उसको माफ कर, उससे भी ऊंची बात हो गई। प्रभु तू सब जानता है, आनंद स्वरूप है, तेरी लीला है। फांसी चढ़ रहे हैं, बधु तू जाने छे। इस बात को राम सुखदास जी महाराज ने अपने सत्संग में कहा, और वो साहित्य में छपी ये बात, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। तो आप योग्यता, ईमानदारी और परिश्रमी रहोगे तो संसार के काम आओगे, और जो संसार के काम आता है संसार उसको चाहेगा, उसको फिर अपने शरीर के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। वो संसार अपने आप पूर्ति कर देगा। अरे तुम्हारी बाइक और तुम्हारी कार को ऑयल और पेट्रोल तुम दे देते हो, तो तुम्हारा जो हितैषी हो उसको तुम खाना पीना रहना क्यों नहीं दोगे? बापू के लिए तो क्या, सुरेश के लिए अथवा साधकों के लिए भी लोगों के घर खुले हैं, हृदय खुले हैं। हम योग्यता, परिश्रम और ईमानदारी का आश्रय ले तो संसार बहुत बहुत दयालु, बहुत उदार है। हमारा भविष्य में क्या होगा ये स्वार्थी टट्टू सोचते हैं। हमारा भविष्य कैसा होगा ये अविश्वासी नादान मूर्ख लोग सोचते हैं। जो अपनी योग्यता, ईमानदारी और परिश्रम समाज के हित में, ईश्वर की सेवा में लगाता है, उसको भविष्य की चिंता हो ही नहीं सकती। अगर करता है तो उसकी वो योग्यता का उपयोग नहीं कर रहा है, ईमानदारी का उपयोग नहीं कर रहा है। बेईमान को ही भविष्य का भय होता है, ईमानदार को नहीं होता। संसार के काम आओगे तो क्या होगा? संसार आपको स्नेह करेगा, आपको अपनी आत्म संतुष्टि मिलेगी,
आत्म संतुष्टि मिलने से आप नीरसता से बाहर आ जाओगे। नीरसता से बाहर आओगे तो प्रभु को रस आपसे मिलेगा, आप रसमय हो जाओगे, आपको रस मिलेगा, आपके संपर्क वालों को रस मिलेगा। आप नीरसता से बाहर आ गए तो रस स्वरूप हो जाओगे, और रस स्वरूप का मूल केंद्र तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा से अनजाने में आप एकाकार हो जाओगे, और आपसे लोग अनजाने में लाभविंत होने लगेंगे। आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा लोगों को लाभ देने में, और लोगों को परिश्रम नहीं पड़ेगा आपको आपसे लाभ लेने में। योग्यता जो डिग्रियों से मानते हैं वो बड़ी भारी भूल करते हैं। आप जो करो तत्परता से करो, योग्यता आ जाएगी। किसी के काम आना पड़े झाड़ू लगाने से तो झाड़ू लगा लो, उसका दुख मिटाने के लिए तुम्हें रोना पड़े तो भी तत्परता से रो लो कि भाई क्या करूं, आपका दुख देखकर मैं आपका दुख मिटा तो नहीं सकता हूं, क्या करूं मैं, इस बात से मैं दुखी हूं। उस दुखी का आप दुख हर लोगे। चाहे किसी प्रकार का दुख हो और आप उसके दुख से दुखी होकर आप थोड़ा रो लेंगे तो उसके दुख में कमी हो जाएगी। कुछ भी देने को नहीं है तो रोने को तो आपके हाथ की बात है। किसी के दुख में दुखी होकर उसे सांत्वना देना भी आपकी योग्यता का विकास है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई दुखी देखकर आप रोने का नाटक चालू कर दे, रोना लग जाए। नहीं नहीं, इसमें ईमानदारी चाहिए, परिश्रम चाहिए, तत्परता चाहिए। अगर आप संसार के काम आ गए तो आप उदार बन जाएंगे, स्वाधीन बन जाएंगे और प्रेमी बन जाएंगे। स्वाधीन, जब चाहे तब आप तृप्त हो जाएंगे। फिर पत्नी का हाड़ मांस का शरीर मुझे सुख दे, मेरे विकार मुझे सुख दे, मेरा नशेबाजियां आलस्य सुख दे, नहीं, अपने आत्म सुख में आप तृप्त होने लगेंगे। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतार्यति। वह तृप्त होता है, वह अमृतमय होता है, वह तरता है, लोगों को तार लेता है। अगर ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता का ठीक उपयोग करते तो आप कार्य कुशल हो ही जाएंगे। बेईमानी, ठगी करके कोई कार्य कुशल होता हो, इस बात में मेरा विश्वास नहीं होता है। लेकिन परिश्रम से, ईमानदारी से और योग्यता को तत्परता से खर्च करने से आदमी कार्य कुशल हो जाता है। काम करने के पहले विश्राम होता है, काम करने के बाद भी विश्राम होता है। तो काम उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करो तो काम विश्राम से जो आपका वासना है वो शमन हो जाएगी। सुख की लालच और दुख का भय शांत हो जाएगा। दुख का भय भी आपको कमजोर करता है, सुख की लालच भी आपको कमजोर करती है। सुख में और आनंद में क्या फर्क है? सुख दुख को दबाकर आपको विकारी बनाता है, खोखला बनाता है, और आनंद सुख की लालच मिटाकर तुम्हें परम वैभव, परम स्वतंत्र बना देता है। तो संसार के सुख की इच्छा बड़े दुख को बुलावा देती है।
जो किसी के दुख से आपको सुख मिलता है तो आप बड़े दुख के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा दुख सह के भी किसी का दुख मिटाते तो आपको आनंद मिलेगा। कल्पना करो, आप भूखे हैं, परिश्रम से आपने भोजन तैयार किया, आप भोजन करने को बैठे, कल्पना करो आपसे कोई अधिक भूखा आ गया, आपने अपनी भूख थोड़ी सहकर भी उसको खिलाया, तो बाहर से तो आप भूखे रहे, लेकिन उसकी तृप्ति देखकर आपको जो आत्म संतोष रहेगा, आत्मरस रहेगा, वो खाने से नहीं रहता। मुझे इतना बड़ा भारी फायदा हुआ कि वो दिन मेरा सुवर्ण का दिन था। मैं घर में पूजा पाठ करके फिर शिव मंदिर में लोटी चढ़ाने जाता, पूजा का थोड़ा सामान जो भी हो। घर में तो दूध होता है ना, फलाने के हिस्से का इतना दूध देता है ना, तो अपने हिस्से का दूध में से शिव जी के लिए दूध हुई वो लेके। रास्ते में एक बिहारी युवक मूर्छित पड़ा था, कोई बोले दारूडिया है, कोई बोले कोई है, ऐसा करके, लेकिन मैं शिव जी की पूजा करने गया तो मेरे पैर वहां रुक गए। मैंने वो शिव जी को चढ़ाने वाला जल के छींटे मारे, पानी 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 पिलाया, भूख भूख, वो शिव जी को चढ़ाने वाला दूध उसको पिला दिया। उसको थोड़ा जो कुछ सिर को मालिश पालिश करना था चंगा कर। मैं क्या क्या है, बोले बाबूजी बिहार से आया, पिता मर गए, भाभी मेढ़ा मारती के कमाता नहीं, कर खाएगा क्या, कैसे खाएगा, आराम का खाता है। अहमदाबाद में रोजी मिल जाएगी ऐसे करके पहुंचा, कुली का काम करने लगा तो और कुलियों ने पकड़ के मार पीट की। अब मणिनगर स्टेशन जा रहा था पैदल, पैदल पैसा नहीं था, 3 दिन का भूखा हूं, चक्कर आया, गिर पड़ने, मेरा हृदय पिघल गया। मैं वापस गया, माँ को बोला ऐसे ऐसी रोटी बना दे, गेहूं की रोटी मोटी मोटी, जिसमें गुड़ बुड़ डाल कर 2-4 दिन चले ऐसे, और अपने खर्चे के जो पैसे थे वो उसको पैदल रिक्शा में बैठा कर मणिनगर भेज दिया। बाप रे बाप, वो तो बिहारी नहीं था, मेरे लिए भगवान था। इतना आनंद आया, इतना संतोष हुआ, इतना परमात्मा प्रसन्न हुआ कि आज हो गई पूजा, अब मैं तुझे मिलूंगा। मैं क्या, कौन बोलता है? बोले जिसके लिए तो रोज जल ले जाता, मैं वो शिव बोलता हूँ। अगर मैं उसकी सेवा नहीं करता तभी भी वो तो जिंदा ही रहता, मेरे कारण उसका जीवन बन गया, ये मेरी बेवकूफी नहीं है, हाँ भगवान की कृपा है। लेकिन वो परमात्मा न जाने कैसे कैसे हमें अवसर देता है अपनी योग्यताओं का सदुपयोग करने को। आप आए हैं और मेरी योग्यता का सदुपयोग हो रहा है, मैं आप पर बड़ी कृपा कर रहा हूँ, ये वह मुझे नहीं है, गुरु कृपा है। आप भले मानो कि बापूजी बड़ी दया कर रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप ही की कृपा है कि मेरी योग्यता निखार रहे हो। अगर आप नहीं आते तो ऐसी सी बातें किसको बोलता हो, कैसे निकलती भी नहीं। तो कभी भी सत्कर्म करके ये मन में ना आने दो कि मैंने इनका भला किया, मैंने इतने लोगों का भला किया, मैंने इतने अच्छे कार्य किए। नहीं नहीं, करण करावण हार स्वामी सकल घटा के अंतर्या, करने कराने वाले मेरे प्रभु आप ही हो, कहीं दुखी होकर हमें सेवा का अवसर देते हो तो कहीं प्रेरणा देकर सेवा बनवा लेते हो। हे प्रभु, हे आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, आप में हम विश्रांति पाए। आपके नाम का अभ्यास, आपका ध्यान का अभ्यास करते करते हमारा मैं आप में विलय हो जाए मेरे प्रभु।
हमारे तन में इतना बल नहीं कि हम तपस्या करके तुझे रिझा ले। हमारे मन में इतना दम नहीं कि हम तुझे प्रकट कर ले। हम अपनी योग्यता देखते तो हम नालायक हैं, लेकिन तेरी कृपा देखते तो खूब लायक है प्रभु, तू खूब लायक। हे दीन बंधु, हे भक्तवत्सल, हे अंतरात्म देव, अपनी ओर देखते तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अज्ञानता से भरे हुए पुतले हैं, लेकिन तेरी कृपा की ओर देखते तो हम शाश्वत अमर पुत्र है मेरे प्रभु। मारा वालुड़ा मुझा बाझारा साई, मैं निर्गुण यार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज। जय मैं पुत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज, तू तो कर तैयार है। तू इतना दयालु है कि हमारी हिम्मत बढ़ जाती। तू इतना करुणा कृपा से भरा है कि हम अयोग्यता की ओर देखते हैं तो हाथ पैर कांपते, लेकिन तेरी उदारता की ओर देखते तो अयोग्यताओं की ऐसी तैसी हो जाती है। ओम ओम ओम। ए मारा वाला, ओ मेरे प्रभु जी, ओ मेरे अंतर आत्मदेव, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे। मुझे बाहर के मंदिर मस्जिद चर्चों में जाना नहीं, मुझे अंतर मंदिर में कोई भी शांति दिला दे प्रभु जी। ओम नारायण हरि हरि ओम। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़ भुलावी, हूँ मारू ने तारा माडू बहार। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, अनंताय नमः। अच्युताय, जो अपने स्वभाव से अपने पद से कभी च्युत नहीं होते। गोविंद, जिनकी सत्ता से इंद्रियां विचरण करती। अनंताय, कितने अरबों अरबों मनुष्य, कितने अरबों अरबों जीवों में, अरबों अरबों जंतुओं में तू सतरूप चेतन रूप आनंद रूप। हे अनंत, ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम। हरि हरि नारायण गोविंद गोपाल। ओ प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओ मेरे जी, ओम हरि ओम ओम।
ओ हरि ओ नारायण ओ। अनपढ़ व्यक्ति अगर काम आने का उद्देश्य बनाता है तो पढ़े हुए व्यक्ति से भी ज्यादा उन्नत हो सकता है। पढ़ा हुआ व्यक्ति ज्यादा काम कर सकता है, बड़ी योजनाएं कर सकता है। पठित व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति से बड़े बड़े ज्यादा आसानी से काम कर सकता है। पढ़ाई का अपना महत्व है। पढ़ाई से मुझे सूग नहीं, एलर्जी नहीं, विरोधी नहीं हूँ पढ़ाई का। लेकिन पढ़े हुए व्यक्ति में अगर भगवत आश्रय नहीं है, भगवत प्रीति नहीं है, सही दिशा नहीं है, तो पढ़ा हुआ आदमी जितना खतरनाक हो सकता है उतना अनपढ़ नहीं होगा। बड़े बड़े अणुबम बनाए हैं पढ़े लिखे लोगों ने। 550 करोड़ लोग हैं और मर मर के फिर से मरे। इतने 7 बार मर सके उतने मरने के हथियार तैयार है, फिर भी बनाए जा रहे हैं। ये बॉम्ब और हवाला कांड और बम ब्लास्टिंग पढ़े लिखे लोगों का दिमाग है, अनपढ़ का नहीं। पढ़ा व्यक्ति अगर दिशा है कि सब में वासुदेव है, सबके भले में अपना भला है, तो पढ़ाई के 4 चांद लग जाते। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति में अगर MBA के संस्कार है, गंजे आदमी को भी आप कंगी बेच कर आओ, ये MBA का वालों का सिद्धांत है। नागालैंड में भी कपड़ा धोने का साधु, जो नंगे रहते वहां भी कपड़ा धोने का साबु बेच के आओ। अपना काम, अपना उल्लू सीधा करो। ऐसे लोग सचमुच उल्लू की नाई जी के मर जाते। ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, BTech कर लिया, MBA कर लिया, डिग्रियां ला दी, फिर भी आत्मसंतोष नहीं है, दारू पीकर सुख खोज रहे हैं। अपनी पत्नी होने के बाद गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ रहे हैं। बेकार है ऐसी पढ़ाई को कि पत्नी का पालन पोषण पत्नी स्वयं करती। 30,000 कमा रही है, 42 लाख रुपया दहेज मिला है। MBA पढ़ा 35 कमा रहा है, MBA पढ़ी 30 कमा रहे है। घर में अशांति है, शराबी बन गया। अशांति को मिटाने के लिए, निरस्ता को मिटाने के लिए और भी क्या क्या किया। और आखिर 4 महीने का गर्भ करके
अपनी पत्नी को मायके छोड़ के गया और उसके माँ बाप मेरे पास रोते हुए आए कि हमने ऐसा खोजा था जमाई, लेकिन हमारी ये दुर्दशा है। ये तो जो मेरे पास पहुंचते उसका नमूना है, मेरे पास सभी थोड़ी पहुंचते, लाखों करोड़ में से कोई पहुंचता है बेचारा। कबीर जी ने ठीक कहा है, भलो भयो गेवार जाहिन व्यापी जग की माया। पढ़ लिख कर भी आप आंख से, नाक से, जीभ से, मूत्र इंद्रिय से सुखी होने में लगे तो धिक्कार है। काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। बड़े विद्वान हो गए, स्नातक हो गए, PhD हो गए, MA हो जाए, B.Ed हो गए, MBA हो गए, क्या क्या हो गए, लेकिन अपने चित्त में विश्राम नहीं है। दूसरे की भलाई करके अपने भले देवता की प्रसन्नता नहीं है तो धिक्कार है तुम्हारे धन, विद्या और मनुष्यता को। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले जिसने पिया की प्यास नहीं। प्रभु के नाते आपका कोई काम नहीं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए भी तो कुछ करो। प्रभु की प्रसन्नता से तुम ही तो प्रसन्न हो जाओगे। बाहर की चीजें अंदर भर भर के सुखी होना, ये आदि भौतिकता का अंधा अनुकरण। बाहर की चीजों को संयम से उपयोग करो, न खाओ ऐसा नहीं बोलता हूँ, न देखो ऐसा नहीं बोलता हूँ, न भोगो ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसका उपभोग करो, उपयोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कश्चित् कीर्तनम। जब सब जगह वो ही है तो अति लोभ करके दूसरों का हक मत छीनो। झूठ कपट करके अपने को सुखी बनाने की बेवकूफी छोड़ दो। सत्य से जो सुख मिलेगा और परहित से जो सुख मिलेगा वो धन के अंबारों में नहीं है, क्लबों में नहीं है, शराब कबाब में नहीं है, चोरी जारी में नहीं है। प्रभु में विश्वास, तो अन्य बेईमानी और कपट से विश्वास हट जाएगा। जिसका प्रभु में विश्वास नहीं है उसका रुपए, पैसे, ठगी, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र आदि में विश्वास उनको सताता है। मरते समय भी वे प्रमाण पत्र साथ में नहीं आते। मैं दुखी होकर जा रहा हूं तो और मुसीबत होती है। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ ऐसा सोचना, अथवा मैं दुखी हूँ ऐसा स्वभाव बनाना, न जाने किस समय मृत्यु और दुखी दुखी का भाव लेकर जाओगे तो फिर भगवान भी तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकेंगे। दुखद योनियों में ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं भगवान का हूँ झूठ मूठ में बोलो, हकीकत में हो ही, लेकिन झूठ मूठ में भी बोलो तो भगवान सोचेंगे चलो भगवान तो मेरा तो नाम तो लिया, न जाने कैसी कृपा कर दे, कैसे सत्संग में भेज दे, कैसी सूझबूझ दे दे कि मरने के बाद दुर्गति में से सदगति हो जाए। अजामिल बहुत अधर्म के रास्ते गिर पड़ा था, लेकिन मरते समय बेटा नारायण नारायण नारायण, अरे कहाँ गए। और जमदूत आए थे, बेटे की याद आई तो बेटा तो आया नहीं, लेकिन नारायण के दूत आ गए। जमदूतों को डांटा कि इसको नरक में नहीं ले जा सकते। बोले ये तो पापी है, अपनी पत्नी छोड़कर वैश्या को लाया है और वैश्या के गर्भ से बच्चे हुए और आखिरी बच्चे का नाम नारायण है और आखिरी बच्चे में इसकी प्रीति है। बोले बच्चा तो कल पैदा हुआ, इसी जमाने का है, नारायण नाम तो अनादिकाल से भगवान का है, नाम उच्चारण का भी तो प्रभाव होना चाहिए। जमदूतों को डांट दिया और अजामिल देखता रहा कि अपने बेटे का नारायण नाम उच्चारण करते मानूक है वापिस। इतना मंगल हुआ तो सचमुच में नारायण नारायण चिंतन करके उसके ध्यान में मैं मग्न हो जाऊं। अकाल मृत्यु के 12 साल बचे, वो गया गंगा किनारे अपनी साधना में लग गया तो महापुरुष बन गया। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम बजी तजी को समाजू। एक कुविकारी लोफर है,
काम, क्रोध, लोभ, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, दोष दर्शन, चित्र अन्वेषण, अपने में विशेषता, ये सब अहंकार और उसकी माया है। इसलिए प्रभु आनंद दाता, ज्ञान दीजिए कि आप सत्य रूप है, आप चेतन रूप है, आनंद रूप है। ये अष्टधा प्रकृति में विकार है, पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहम में विकार है। उसको जानने वाला मेरा आत्मा आप ही का सनातन अमृत पुत्र है। जान गए, बलमा की बात पहचान गए, वाह हमारा आनंद देवा। तुरंत आप इस झमेले के दुखों से और पापों से मुक्त हो सकते। ध्यान अच्छा है, लेकिन ध्यान के साथ प्रभु तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान से जो शक्तियां मिलेगी उसी वासना के अनुसार शक्तियों का उपयोग करके रावण और हिरण्याकश्यप और दूसरे राजे महाराजाओं का रास्ता भी तो चुन सकता है मन। इसलिए ध्यान के साथ भगवत रस हो, भगवत विश्रांति हो, भगवान ही वास्तविक में हमारी जिगरी जान है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जैसे साइकिल के यंत्र पर बैठते तो उसी गति से चलते, बस के यंत्र में बैठते तो उसकी गति से, कार में बैठते तो उसी गति से, जहाज या जिस यान में बैठते उसी गति से चलते। ऐसे हम मन में बैठते, बुद्धि में बैठते, चिंता में बैठते, काम में बैठते, क्रोध में बैठते, वही दशा हो जाती। हम परमात्मा में बैठना सीखे, आए अपने आप में बैठना सीखे, वाह वाह, फिर तो इन साधनों का भी सही उपयोग हो जाएगा। अपने आप में बैठोगे तो अपने आप को देखोगे, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। आपका अपना आपा कितना महान है, कितना साफ सुथरा है। आप चीज वस्तु में सुख नहीं, आप अपना सुख उड़ाते। गुलाब का कचरा है, इसका उपयोग करें, सूख जाए तो रख दें, गर्मियों में शरबत में डालकर पिए, पित्तनाश होता है। वाह वाह, तो आपने अपना ज्ञान उड़ेला, अपना वाहवा उड़ेली, तब ये हितकारी हुआ। ऐसा कोई संसार का चीज नहीं है जिसमें आप अपना रस छोड़े बिना उसे रस ले। आप उसको महत्व देकर ही महत्वपूर्ण करते है। तो मूर्ति, लेकिन आप विधि महत्व देकर भगवान प्रकट कर लेते है। तो संसारी विषय विकार, लेकिन महत्व देकर मजा ले लेते। आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हजारों शरीर मिले चले गए, हजारों दुख आए चले गए, हजारों अवस्थाएं आई चली गई, हजारों प्रलय आए चले गए, लेकिन आप ज्यों के त्यों रहते, क्योंकि आप भगवान के अमृत पुत्र है। अगर मैं झूठ बोलूं, आप क्या कसम खाए, आपको जरूरत ही नहीं कसम खाओगे तो मैं विश्वास लूं। आप भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहोगे। भगवान भी इनकार नहीं कर सकते। फिर काहे को अपने को दुख के मानना, पत्नी के मानना, फलाने के। बाहर से भले कह दो मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, अंदर से समझो कि सब तेरी सत्ता के बिना मैं ही नहीं हूं, तो इसका क्या रहूंगा। तो चिंता नहीं करना, मैं बैठा छाती ठोक कर बड़ा नेता गया। 1 घंटे के बाद टीवी में समाचार है, फलाने नेता एक्सीडेंट में चल बसे, फलाने हार्ट अटैक में चले गए। अभी तो छाती कूट रहे थे, देश परदेश में न जाने क्या क्या है, क्या क्या कर देंगे लोग, चले गए। जब आश्रय लेना ही है तो जो कभी नहीं मरता उसका आश्रय ले लो ना। ऐसे वर को क्या वरूं जो उपजे मर जाए, मैं तो वरूं गिरधर गोपाल को मेरो चूड़ो अमर हो जाए। मैं अंतरात्मदेव को वर लूं, मेरे प्रभु है, मैं प्रभु का। सब कुछ चला गया, लेकिन हमारा प्रभु। संसार का तुम रखोगे तो वो मिटे बिना, जाए बिना रहेगा नहीं, और भगवान न मिटते न जाते। लो तो आश्रय भगवान का, प्रीति भगवान की और ज्ञान भगवान का।
अभ्यास भगवान का, रुचि भगवान की, विश्रांति भगवान में। योग्यता को ईमानदारी से बहुजन हिताय लगा है, परिश्रम से। ईमानदारी से तो उदारता, स्वाधीनता और प्रेम तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। उदारता, स्वाधीनता, स्व में आने का और प्रेम आपको नीरसता से पार कर देगा। परिश्रमी होना, योग्य जगह पर कार्य कुशल हो जाओगे। काम करने के बाद शांत हो गए तो विश्राम पालोगे। भगवान में विश्वास होगा नहीं तो भगवान में विश्राम मिलेगा तो भगवत जीवन हो जाएगा, स्वाधीन जीवन हो जाएगा, प्रेमी जीवन हो जाएगा। भगवत विश्वास से, भगवत विश्वास करके बैठे रहे और परिश्रमी नहीं रहे, ईमानदारी नहीं रहे तो फिर धोखे में हो। परिश्रम करो, योग्यता को ईमानदारी से खर्चो। परिश्रम, योग्यता और ईमानदारी, भगवत विश्वास, भगवत प्रेम लाएगा, कार्य कुशलता लाएगा। जिसको परमात्मा अपने लगते हैं उसको प्यारे भी लगेंगे और उसकी स्मृति सहज में होने लगेगी। और स्मृति सहज में होने लगेगी तो निरस्ता आने का सवाल ही नहीं है। प्रभु अपने हैं तो प्यारे हैं, प्यारे हैं तो स्मृति है, स्मृति है तो रस ही रस है। निरस्ता चली गई, निरस्ता चली गई तो फिर सुरा और सुंदरी की गुलामी लगेगी क्या? निरस्ता चली गई तो पान मसाले की जरूरत लगेगी क्या? निरस्ता चली गई तो सिगरेट की जरूरत लगेगी क्या? 3 दिन पहले एक डॉक्टर आया था, बाईपास सर्जरी करने में, हार्ट के ऑपरेशन करने में निपुण है। अपोलो में जाता हूँ, 25,000 रुपये मिलते। फलानी हॉस्पिटल में भी जाता हूँ। अमेरिका में गया था और बापू आपका आश्रम में ये पता नहीं था, ऐसे चला गया था। सफेद बिल्डिंग थी और वहां मेरे को कहा कैसे बैठ जाओ, मेरे को पता नहीं था ये मूर्ति किसकी क्या। बैठ गए, 20 मिनट बैठा, उसके बाद मेरी कॉफी छूट गई, मेरा वाइन और ब्रांडी छूट गया, मेरा एग्स और मीट छूट गया। अब मैं इधर आया हूँ आपका दर्शन करने को। अब अमेरिका न्यू जर्सी के आश्रम में गए और 20 मिनट चुप बैठे। निरस्ता थोड़ी मिटी तो ये इन चीजों से रस लेने वाली बुद्धि बदल गई। डॉक्टर सुरेश उसका नाम है, आजकल में फिर आएगा शायद, इधर ही रहते हो सरदार नगर के तरफ। आप रस चाहते हैं और रस ध्यान के द्वारा मिल गया तो कॉफी छूट गई। कॉफी में 2 गुण रहते हैं, वायु नाश करती और कफ नाश करती, लेकिन खून को पतला करती, धातु को क्षय करती और कमजोरी भी करती। कफ नाशक, वायु हरण, धातु क्षीण बलहीन, गुण 2 और अवगुण 3। नीरसता न होने से काम विकार जोर पकड़ेगा क्या? नीरसता न होने से क्रोधी हो जाओगे क्या? नीरसता नहीं है, रसवान है तो मोही होगे क्या? रसवान हो तो अहंकारी बनोगे क्या? वस्तुओं को अपने में थोपकर अहंकार होता है, वस्तुओं की अधीनता से अहंकार होता है, वस्तुओं के महत्व से अहंकार होता है। जब परमात्मा में महत्व हुआ तो अहंकार कहाँ रहेगा? बोले परमात्मा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये अहंकार नहीं है, ये सच्चाई है, ये प्रीति है। ये इसको अहंकार मानते हो तो करो, कोई बात नहीं। 3 प्रकार का अहंकार होता है।
एक तो मैं शरीर हूं और ये चीज वस्तु मेरी है, ये तुच्छ अहंकार है, फंसाने वाला है। दूसरा है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, भक्ति भाव का, सद्भाव का अहंकार उगारने वाला है। और भगवान का आत्मा, मेरा आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि आए है। सारा विश्व का जो आधार है वही मैं हूँ, चैतन्य हूँ, अनंत ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूँ। ऐसा ब्रह्मवेता का अहंकार तो पराकाष्ठा पे होता है। प्राणी मात्र का अपना आपा वो महसूस करते हैं। ये शुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार, भक्ति भाव वाला अहंकार और ब्रह्म ज्ञान का अहंकार। उसको अहंकार शब्द बोले न बोले कोई जरूरी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूँ जो सर्वत्र व्याप्त है, वो ही मैं हूँ। ये हाड़ मास का शरीर में नहीं हूँ। आकाश गंगा है जिसमें लहरा रही है, स्वर्ग और ब्रह्म लोक और विष्णु लोक जिसमें है, वही आकाश सबको ठौर देता है, लेकिन मैं आकाश को भी ठौर देने वाला ऐसा चिद्घन चैतन्य हूँ। ऐसा ब्रह्मवेता का अनुभव होता है। प्रभु में विश्वास होगा तो फिर क्या होगा कि आप प्रेमी बन जाएंगे, उदार बन जाएंगे, रसमय हो जाएंगे। रसमय होने से क्या होगा? मानसिक रोग नहीं होगा, शारीरिक रोग भी आपके रस, अंतरात्मा के रस से शारीरिक रोग भी मिटने लगेंगे। जैसे सूर्य किरण से बहुत प्रकार के रोग मिटते, उससे भी आपके अंदर रसमय स्वभाव से और भी ज्यादा। आप केवल निरोग होंगे ऐसा नहीं, आप मूलाधार केंद्र है। शरीर में 7 केंद्र है। मूलाधार केंद्र का ध्यान करने से कई प्रकार की सिद्धियां आती। ध्यान के अलग अलग विभाग है, पादस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। गुरु गोविंद के चरणों को देखते देखते एक टक रखना अपने चित्त में और आंख बंद करके उनको देखना, ये पादस्थ ध्यान है, स्थूल ध्यान है। चतुर्भुजी नारायण का ध्यान किया, शिव जी का ध्यान किया, ये आरंभिक ध्यान है। फिर भावनात्मक ध्यान किया, शिव मना कल्याण स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, विष्णु जो सब में वस है, ये सूक्ष्म ध्यान है। और विष्णु और शिव का वास्तविक स्वरूप चिद्घन चैतन्य है, विश्रांति पा लिया, ये सूक्ष्मतम ध्यान है। एक से एक ज्यादा प्रभावशाली, लेकिन आरंभ में तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम में। दूसरा है पादस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। गुरु गोविंद के चरणों को देखते देखते, उनके आकृति को देखते देखते आंखें बंद किया और वो दिखने लग जाए, ये पादस्थ ध्यान है। अपने शरीर में 7 पिंड है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ज्ञान, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार। उनमें किसी में ध्यान करो तो उससे कई सिद्धियां मिलती है। जैसे पिंडस्थ ध्यान में आपका जन्म से लेकर 7 वर्ष तक मूलाधार केंद्र विकसित होता है। अगर मूलाधार केंद्र में आप ध्यान करते रहते हैं तो ध्यान करते समय सावधानी रखनी है कि जब ध्यान करते तो आध्यात्मिक ऊर्जा बिजली बनती है, हाथ की उंगलियों से और पैर की उंगलियों से वो फिर आकाश में बिखरती रहती है। इसलिए हाथ बंद करके अथवा तो पलथी मार के बैठने से और अर्थिंग न मिले ऐसा रहने से आपके ध्यान की ऊर्जा आप में बनी रहती है। उंगलियां आमने सामने मिलाकर रखने से भी आपकी ऊर्जा की रक्षा होती है, अथवा घुटनों पर हाथ रखने से और अनामिका और अंगूठा मिलाकर रखने से भी बिखराव रुकता है। और ये बिखराव रुकता है तो ध्यान की एनर्जी, ऊर्जा, आधा घंटा आप ध्यान करो तो 8 दिन तक के विघ्न, बाधाओं और संसारी आपाधापी से आप जूझते रहोगे, दबोगे नहीं।
और ज्यादा करोगे तो बड़े बड़े आपदाएं आप दबोगे नहीं, वे सब दब के चली जाएंगी। ध्यान का बड़ा भारी प्रभाव है। अगर मूलाधार केंद्र का ध्यान सुबह दोपहर शाम को करने लग जाए कोई, तो उसे अणिमा, लघिमा, गरिमा, भारी हो जाना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, हनुमान जी को जो सिद्धियां मिली थी ये मूलाधार केंद्र की साधना से उत्पन्न होती है। त्रिलोक में विचरण कर सकते हैं, तीनों काल का दर्शन जान सकते हैं। सत्य संकल्प, जो संकल्प करो वो भी होने लगे समय पाकर। ये केवल मूलाधार पिंडस्थ ध्यान में पहला केंद्र है मूलाधार, नाभि के नीचे, उसका ध्यान करने से जो लोग बैठते और ऐसे ऐसे नीचे हिलता है तो समझो मूलाधार केंद्र सुविकसित होता है, रूपांतरित हो रहा है। मूलाधार केंद्र से अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि सिद्धियां आती है और त्रिलोक में विचरण करने का सामर्थ्य आता है, त्रिकाल दर्शन हो जाता है, सत्य संकल्प सिद्धि भी निवास करती। अगर दूसरा पिंड है स्वादिष्टान, उसके ध्यान में कुछ समय गुजारो तो आपके द्वारा शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाएगा। आप जो बोलोगे वो शास्त्र बन जाएगा। कबीर जी बोले तो बीजक ग्रंथ बन गया, नानक जी बोले या अमुक बोले तो अमी बोल तो वेद बोलते हैं, वेद वाणी हो जाएगी आपकी, सार गर्भित हो जाएगी। नारायण जहां भी हो हाजिर हो जाए सत्संग की जगह। स्वादिष्टान केंद्र का ध्यान करने से देखिए सुने शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाएगा। एक साधक ने, साधु थे, खास पढ़े लिखे नहीं थे, तो भगवान का ध्यान करते 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 भगवान कृपा करो, देव कृपा करो, तो देवता प्रकट हुए, बोले जाओ जो भी ग्रंथ देखोगे वो तुमको याद रह जाएगा। तो वो भागा लाइब्रेरी में और जो जो ग्रंथ देख लिए छू लिए उनका ध्यान बड़बड़ 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 बोलने लग जाए। अखंडानंद उनसे जो पूछते हैं उनका जवाब देते। अखंडानंद धुरंधर विद्वान। फिर मुझे ये सब विद्या कैसे मिले? बोले जाओ जितने भी ग्रंथ देख लोगे उसका रहस्य तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। लो, तो आप जो 3 पढ़े और बापूजी इतना बोलते तो उसमें आश्चर्य न करो, ये भगवत ध्यान का सहज स्वभाव है। चाहे और शास्त्र आप हम सुने लेकिन उसकी व्याख्या करने की आपकी होगी, उसमें सत्व आपका होगा। लोग आपसे किस्से कहानी अथवा बातें सुनने को नहीं आते। किस्से कहानी और बातों के पीछे आपकी तपस्या और आपका ध्यान का सत्व है, तभी लोग बैठेंगे, नहीं तो चले जाएंगे खाली भाषणबाजी हो तो। स्वादिष्टान का ध्यान करने से देखे सुने शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाता है, रोगों से मुक्ति हो जाती है और आपका श्वासोश्वास सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। अब सुषुम्ना नाड़ी कितनी सूक्ष्म होती है, अपना बाल का 100वां हिस्सा पतली और उसमें प्राण का संचार और फिर रहस्य में अदना के उद्घाटन होते। अगर तीसरा नाभि के थोड़ा सा ऊपर मणिपुर केंद्र है, कभी कभी पेट आपका अंदर खींचता है तो समझो मणिपुर केंद्र में तुम्हारा मन और प्राण है। मणिपुर केंद्र की शुद्धि होती है और फिर उसमें स्थिति होती है। तो मणिपुर केंद्र पाताल सिद्धि देता है, सर्व दुख नाश निवृत्ति और मनोरथ सिद्धि, काल पर विजय। जब चाहे आप शरीर को त्यागे। ये काल पर विजय की युक्ति मिल गई थी। 1400 वर्ष जिए, इन आत्मज्ञान नहीं हुआ। शांगदेव महाराज जब मृत्यु का समय आता तो मणिपुर केंद्र में ध्यानस्थ हो जाते। समय बीत जाता मृत्यु का, 100 साल फिर जीते। ऐसे 14 बार 13 बार काल को ठग लिया, भगा दिया।
फिर भी आत्मज्ञान की कमी के कारण वे एकनाथ जी महाराज ये अपने ज्ञानेश्वर महाराज के पास गए। अब 22 साल के गुरु ब्रह्मज्ञानी और 1400 साल के चेला चांगदेव महाराज। अब जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं भी कुछ योग्य हूं, बताते जाऊं। तो अपनी सिद्धि के बल से शेर को पालतू करके उस पे बैठ के गए। ज्ञानेश्वर ने देखा कि आता तो है लेकिन अभी अपनी विशेषता गुरु को दिखाने की गलती है। खैर इतना पुराना विचारा है। ज्ञानेश्वर ने चबूतरे को कहा तू चल। चबूतरा चला तो चंप मार के नीचे उतरे और शरणागत हुए। जब शरणागत होगे तभी तो गुरु का ज्ञान पचेगा ना। अपने में योग्यता और विशेषता का अहम होगा तो गुरु का ज्ञान क्या पड़ेगा, क्या पचेगा। मैं जानता हूं। मणिपुर केंद्र से पाताल सिद्धि, सर्व दुख नाश, निवृत्ति और मनोरथ की सिद्धि, काल पर विजय पाने का सामर्थ्य आता है। पर काया में प्रवेश और दिव्य औषधियों का ज्ञान प्रकट होने लगेगा। फिर चौथा केंद्र होता है अनाहत केंद्र। अनाहत केंद्र की महिमा अवर्णनीय है। मुझे किसी योगी ने शक्तिपात किया तो अनाहत केंद्र पर ही सीधा उन्होंने किया। और अनाहत केंद्र उसी समय ऐसा विकसित हुआ कि उसी समय अब वहां वाणी चलती नहीं। बड़ा आनंद, बड़ी हंसी है वो। जब आप लोगों को भी मैं वो अनाहत केंद्र में रहकर नजर डालता हूँ और आपको भी अनाहत केंद्र में, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग बीच में बेईमानी से अपने तरफ ध्यान खींचने के लिए करते तो मैं टोक देता हूँ। बाकी ईमानदारी से जिनको अनाहत केंद्र का रस मिलता है तो मैं बोलता हूँ कोई किसी को रोके नहीं, चलने दो। ये अनाहत केंद्र विकसित होता है तो इससे बड़े लाभ है। इसकी महिमा अवर्णनीय है। अपूर्व ज्ञान के धनी बन जाओगे। दूरदर्शन, परिणाम का पता, दूर श्रवण, आकाश गमन, देव और योगियों के दर्शन, भूचरी सिद्धि आदि से जुड़े हैं अनाहत केंद्र से। विशुद्धाख्या केंद्र कंठ में होता है। तो मैं कराता हूँ, आपको पता नहीं, लेकिन इससे आपका कितना फायदा होगा, भविष्य में आप कितने ऊंचे बन जाओगे, उसका वर्णन मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 बार करने को बोलता हूँ ना दीक्षा के समय। ये विशुद्धाख्या केंद्र आपका सक्रिय रहे तो इससे बड़े में बड़ा ये लाभ होगा कि आप जल्दी जीवन मुक्त हो जाएंगे। आप पर दुख का, सुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशुद्धाख्या केंद्र चारों वेदों का ज्ञान आपके हृदय में स्फुरित हो सकता है। जैसे समुद्र के रत्नों का प्रकाश आप देखते हैं, ऐसे वेदों का रहस्य आपके अंदर में प्रकट कर मन और प्राण आपके नियंत्रण में होने लगे। और आप विशुद्धाख्या केंद्र में रुककर अगर क्रोध करें तो त्रिलोकी को कंपायमान कर सके। विश्वामित्र ने ये किया था। राम और लक्ष्मण को मांगते हैं और दशरथ जी जरा नकारात्मक बोलते हैं, अच्छा हम देख लेंगे। रघुकुल में आए हुए संतों की सेवा का वचन देकर मुकरने वाले दशरथ, हम जा रहे हैं तुम्हारे राज्य से, देख लेना। बाजी संभाल ली। वशिष्ठ जी ने, दशरथ चरणों में पड़ो, राम लक्ष्मण मेरे आंखों के तारे हैं, महाराज मैं सैन्य दे दूं, मैं स्वयं चलूं, ये सब छोड़ो, आप जो कहेंगे महाराज वही होगा। राम लक्ष्मण आपके साथ चलेंगे। ऐसा करके विश्वामित्र को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि विश्वामित्र विशुद्धाख्या केंद्र की साधना के धनी थे। वो अगर कोपायमान होकर कुछ करते हैं तो दशरथ को भारी पड़ जाएगा, ये वशिष्ठ मुनि जानते थे। विशुद्धाख्या केंद्र अभी तो तुमको मुफ्त में करा और थोड़ा कभी कभी ध्यान लग जाता है, लेकिन इसका सामर्थ्य कैसा है कि राम और लक्ष्मण पैर चंपी करते हैं। विश्वामित्र की दोनों भाई पग चंपी करते हैं। कौन? राम और लक्ष्मण।
तो वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र को आप साधारण तपस्वी मत मानिए, इनके सामर्थ्य को मैं जानता हूँ, राम और लक्ष्मण इनके साथ जाएंगे, अच्छा ही होगा, बालकों को लाभ होगा और विश्वामित्र की बहुत सारी विद्या है। तो ये 7 पिंडस्थ ध्यान जो है ना 7 केंद्रों में, इसमें एक एक केंद्र में बहुत सारी योग्यता है। तो विशुद्धाख्या केंद्र चारों वेदों का रहस्य समुद्र के रत्नवत प्रकाशित कर देता है। मन और प्राण स्थिर हो जाता है। कर्ता अगर उसमें स्थिर होकर क्रोध कुपित हो तो त्रिलोकी को चलित कर दे। उसके बाद आता है जहाँ तिलक करते हम, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। विज्ञानियों ने खोजा और दंग रह गए, पिनियल ग्रंथि वेरी पावरफुल। तो इस आज्ञा चक्र का ध्यान नीचे के 5 चक्रों के ध्यान का फल प्रदान कर सकते, पूर्व जन्म का रहस्य प्रकट कर देगा, पाप नाश कर देगा। यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर और अप्सराएं उस योगी के अधीन वश हो जाएंगे। यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नरों का प्रभाव उस महापुरुष पर नहीं पड़ेगा, उस महापुरुष के प्रभाव के अंदर वो रहेंगे। अप्सराएं आदि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, वो प्रभावित होकर उनके इर्द गिर्द लट्टू होने की कोशिश करेंगी। जैसे रंभा आ गई विश्वामित्र के आगे गिड़गिड़ाने लगी। दूसरे कई ऋषियों के जीवन में आपने सुना होगा, चौन ऋषि के पुत्र को भी मंजू घोषा ने पटाया। ये वो ऋषि के पुत्र उन अप्सराओं को पटाने नहीं जाते, अप्सराएं उनको पटाने जाते गिड़गिड़ाने। इधर उधर की सुंदरी नहीं, स्वर्ग की सुंदरियां आकर्षित हो जाए, ऐसा आपका वो केंद्र है, विकसित हो जाए तो यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर अप्सरा ये वश हो जाते। और 5 चक्रों के ध्यान का फल इसी चक्र के ध्यान से मिलता है। इसलिए मैं जब भी तिलक करता हूँ तो स्टेज पर करता हूँ, ताकि इस चक्र पर आप लोग का भी ध्यान जाए और मुझे भी ठीक ही लगता है। मैं कुटिया से यहाँ तिलक करके नहीं आता हूँ, यहीं पर तिलक करता हूँ, क्योंकि 5 केंद्रों के ध्यान का फल इस केंद्र से मिल जाता है। और हमारे साधक और मनमानी भक्ति का अथवा औरों के जो साधन बताते हैं सब अच्छे हैं, लेकिन मेरे साधक और साधकों से और भक्तों से और शिष्यों से जल्दी पावरफुल हो जाते, चिंता मुक्त हो जाते हैं, सूझबूझ के धनी हो जाते। वो 12 साल से तीर्थ यात्रा करते हैं, 12 साल से अपने जो उनके गुरुओं ने बताया करते हैं, अच्छा है, धन्यवाद है। लेकिन मेरा साधक 12 हफ्ता वाला उससे आगे निकल जाता है। जोगी रे क्या जादू है, वापस कहाँ है? नारायण हाजिर नहीं हुआ। तो पूर्व जन्म और पाप नाशिनी शक्ति यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर अप्सराएं आदि सब वश हो जाते भ्रूमध्य के ध्यान के योगी के आगे। और इसके ऊपर है सहस्त्र दल पद्म में आए हुए ब्रह्मरंध्र के ध्यान से कर्ता को परम गति मुक्त आत्मा चिदानंद स्वरूप हो जाता है। ये पादस्थ ध्यान के बाद का दूसरे दर्जे का है पिंडस्थ ध्यान। फिर होता है रूपस्थ ध्यान, लेटे लेटे चंद्रमा को देखा, आंख पटपटाई, अथवा सूर्य के लाल किरणों को अथवा सूर्य के रूप का ध्यान किया और व्याप रहे सूर्य आकाश में, ऐसे से बुद्धि बढ़ेगी। रूपस्थ ध्यान, तो पादस्थ से पिंडस्थ, पिंडस्थ से रूपस्थ, रूपस्थ से भी रूपातीत ध्यान की एक बड़ी महिमा है। रूपातीत ध्यान अपने सच्चिदानंद स्वभाव का ओमकार का उच्चारण किया और चुप हो गए, और वो चुप होते होते धीरे धीरे वृत्ति व्यापनी, जो वृत्ति उठती है ना, जैसे
भाले की नोक और उस पर चमचमाती लाइट, ऐसे आपकी वृत्ति उस पर चैतन्य की फल वृत्ति होती है। और वो वृत्ति व्याप्ति तो चलती रहती है। वृत्ति में जब तक घड़ा नहीं आएगा तब तक घड़ा नहीं दिखेगा आपको। वृत्ति में दुश्मन नहीं आएगा तब तक दुश्मन से जलन नहीं होगी। तो वृत्ति घटाकार, मठाकार, लोकाकार, भोजनाकार बनती रहती है। लेकिन ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से वृत्ति ब्रह्माकार बनती है, तब उसका आवरण भंग कर देती है ज्ञान का। आप ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करिए, मेरे लीलाशाह प्रभु की महती कृपा है। हम ब्रह्माकार वृत्ति पैदा करके आवरण भंग करते तो न जाने कितने वर्ष बीत जाते, फिर भी होता तो अहंकार हो जाता, न होता तो निराशा हो जाती। उस दाता ने तो पूछा भी नहीं, कहा भी नहीं कि मैं कर रहा हूं, करके बस पहुंचा दिया। तो आसुद सुद दो दिवस संबत भी मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से। ऐसा नहीं मिला जीव से, ईश ही थे। पता चला अब जीव ईश से नहीं मिलता, वास्तविक में ईश ही जीव रूप में दिख रहा है। जीने की वासना, भोगने की वासना तो जीव हो गए। वास्तव में जीव अलग से उसका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे तरंग दिख रहा है तो समुद्र से या पानी से तरंग का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहना दिख रहा है, चूड़ी दिख रही है, हार दिख रहा है, अंगूठी दिख रही है, सोने से उसका अलग अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म से किसी का अलग अस्तित्व नहीं। मैं तो आपके भाग्य की कितनी सराहना करूं। ऐसा ज्ञान तो सुनने के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे। आपको तो यही मिल रहा है। कल उत्तरायण का दिवस संभाल लेना। 28 वर्षों के बाद 3 योग वाला पर्व आया है। कल नाश्ते में तिल का उपयोग अथवा भोजन में तिल का उपयोग, स्नान में तिल का उपयोग, तिल, जौ और दूसरा मिश्रण बताऊंगा, वो थोड़ा थोड़ा 10-5 ग्राम लेकर शरीर को मलकर फिर गोता मार लेना, स्नान कर लेना। आज जिन्होंने सूर्य स्नान किया हो, सूर्य के किरणों में स्नान किया हो, हाथ ऊपर करो। ठीक है, कल मैंने कहा, आपने माना कल भी करना। वैसे तो हर रोज सूर्य स्नान करना चाहिए। नारायण हाजिर नहीं हुआ, क्या बात है।